पे उतर रहे हैं। ये जो एक चलाया है कुछ लोगों ने, वो उचित नहीं है। इसलिए उचित नहीं है कि इस प्रदेश में 75 जिले हैं। इस प्रदेश में 60,000 ग्राम पंचायतें हैं। इस प्रदेश में 3 लाख से ज़्यादा गांव और मजरों में भी बिजली जा रही है। इस प्रदेश में लखनऊ जैसे छोटे बड़े मिला करके 762 नगर निकाय है। आप ही बताइए, गिन करके बताइए, आप हमारी मीडिया और कैमरा ऑन है, कितनी जगहों पे आंदोलन हुआ। लाखों गांव, लाखों शहरों में से 2-3 जगह पे शिकायतें आई थी। और वो भी आपकी जानकारी के लिए, आप मेहरबानी करके इस बात को सबको, देश की और प्रदेश की जनता को बताइएगा। कानपुर में जो लोगों को अपने घरों से निकलना पड़ा था 1 हफ्ते पहले, उसका कारण ये था कि CUGL करके गैस की कंपनी है, अचानक उसने हमारी बिजली की केबल को एक खुदाई करके इस तरह से काट दिया कि आज 1 हफ्ते से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, अभी भी हम बना नहीं पाए। लेकिन हमारी व्यवस्था इतनी सुदृढ़ है कि हम अल्टरनेटिव सोर्स से अतिरिक्त सोर्स बना करके हम लोगों को बिजली दे रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा उदाहरण मैं दूं, इसी प्रकार का उदाहरण नोएडा में बना है कि जहां बिजली की एक बहुत बड़ी केबल को नोएडा अथॉरिटी के कुछ कामकाज के चलते कट गई। परसों रात में कुछ लोगों को दिक्कत हुई और मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन इस तरह की समस्याएं आती रहती हैं। अभी परसों की रात 25 और 26 की रात में, आपने शायद हमारा ट्वीट और सोशल मीडिया नहीं देखा, 25-26 की रात में आंधी और तूफान बहुत तेज आया था, जिसमें पूर्वांचल के बस्ती से लेकर के, पूर्वांचल निगम के हिसाब से बस्ती से लेकर के उधर उन्नाव, कन्नौज तक, सीतापुर तक, बनारस तक, बरेली तक, शाहजहांपुर तक हमारी 400 केवी की, 200 केवी की, 132 केवी की लाइनें क्षतिग्रस्त हुई थी। उसका सारा फोटो और वर्णन हमने अपने हैंडल पे डाला है। ऐसी परिस्थितियों में विद्युत में व्यवधान आता है। मैं बार बार कहता हूं कि जितना तेजी से बिजली विभाग इस समय काम कर रहा है, मैं रिकॉर्ड के साथ कह सकता हूं कि उतनी तेजी से न कभी काम हुआ है और न ही कभी काम होगा। मैं ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। लेकिन कहीं कहीं कभी कभार इन्हीं कारणों की वजह से, मैंने पहले भी कहा है, प्राकृतिक कारण आंधी तूफान होता है, मानव जनित कारण जहां कोई हमारी केबल को काट देता है, ऐसे तमाम कारणों से ऐसे व्यवधान कभी कभी